ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए केसीसी ना मैथ 3.4 का क्वेश्चन हम सब बनाने वाले हैं, जो कि पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, इसमें टोटल 6 प्रश्न दिया गया। और प्रश्न इसमें से देख लीजिए, काफी आसान प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए। 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। इस प्रश्न में करेंगे क्या, हल करने के दौरान 8x + 5y और इस तरफ 9 प्लस में है जो इधर आ गया माइनस में बराबर 0, 3x + 2y और माइनस में इस तरफ बराबर है तो इधर आ गया -4। और इसको हम सब अब इस मैथ को करेंगे क्या, वज्र गुणन विधि के द्वारा। वज्र गुणन विधि के द्वारा ऊपर साफ शब्दों में लिखा है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तीसरा टाइप से है वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि के द्वारा इसको सॉल्यूशन करना है। और इसके लिए एक सूत्र होता है x बटा और -y बटा और 1 अब बटा, यहाँ हम सब देंगे b और c और 1 2 -bc 2 1, यहाँ होता है ac 1 2 और यहाँ होता है ac 2 1 और ये होगा ab 1 2 और ab 2 1। इस सूत्र पर हम सब क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तो ये मैथ हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आप देखिए बस इस फॉर्म में देख लीजिए, इसको इतना दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न जो इतना रूप लाए वो एक का तीसरा भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। इस स्थिति में एक का तीसरा प्रश्न भी इसी स्थिति में है। ठीक है, पहले प्रश्न समझ लीजिए। 2 नंबर का प्रश्न अर्थात 1 का 2 जो है वो इस स्थिति में था, अर्थात इधर 9 और 4 और उसमें है क्या 46 और 74। तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -46 हो जाएगा, 74 को भी बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -74 हो जाएगा। अर्थात यहां समझिए क्या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न हूबहू एक जैसा है। इसीलिए इन सभी प्रश्न में हम तीसरा प्रश्न आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपको पहले हम बतलाने वाले हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, अर्थात 1 का 3 नंबर और 3 नंबर प्रश्न देखिए, x + 4y और +9 = 0 और दूसरा प्रश्न दिया 5x - 1 = 3y। इसको जब यहाँ हम हल करना शुरू करेंगे तो x + 4y + 9 = 0 समीकरण 1 मानेंगे और 5x - 1 = 3y। 3y इस तरफ प्लस में इस तरफ ले आएंगे 3y, तो इस तरफ ये हो जाएगा माइनस में, तो 5x - 3y और -1 = 0। इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x के बाद हमेशा क्या है, y है, तो x के बाद y ही लिखेंगे और उसके बाद अचर पद 1 लिखेंगे और समीकरण ये हो गया क्या 2। देखिए समीकरण 1 में देखिए a1 का मान, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 के साथ 1 है। ठीक है, b1 का मान यहाँ 4 है और ये c1 का मान 9 है। इसमें देखिए a2 का मान 5 है और b2 का मान -3 है और c2 का मान -1 है। इसको वज्र गुणन का सूत्र लगाएंगे तो पहले x बटा होता है, फिर -y बटा होता है और फिर 1 होता है। यहाँ b और c -bc, यहाँ हम सब लिखते क्या है ac -ac और यहाँ ab और -ab। इस हिसाब से लिख देने के बाद इसको याद किए थे हम सब 12 21 12 21 12 21, ये सूत्र है। हम सब याद करने का तरीका से लिखे हैं सूत्र। ठीक है, अब यहाँ इसको लिखते हैं हम। यहाँ देखिए x है तो ऊपर x रहने दिए बटा ए b1 का मान, यहां से देखिए b1 का मान 4 है तो 4 लिख दिए गुना, फिर यहाँ देखिए c2 का मान -1 है तो -1 लिख दिए, ये माइनस भी वहां पे लिख दिए, b2 का मान -3 है -3 लिख दिए गुना, उसके बाद c1 का मान 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए, इसका काम हो गया बटा -y वाला बचा, तो -y की जगह a1 है। इधर से देख करके आप बताइए हमें, a1 है तो a1 का मान 1 है और गुना, फिर c2 है तो c2 का मान -1 है, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस का निशान दे दिए, a2 का मान 5 है तो 5 दे दिए और c1 का मान 9 है तो 9 दे दिए बराबर 1 बटा, यहाँ a1 का मान 1 है और गुना b2 का मान -3 है माइनस a2 का मान 5 है
और गुना B1 का मान 4 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x बटा ये 4 इकाई प्लस माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27 बराबर -22 प्लस माइनस 1 9 पचे 45 माइनस में बराबर 1 बटा 3 इकाई 3 5 के 20। इसको देखिए x बटा 27 में से 4 चला गया तो 23 बचा बराबर -22 45 1 46 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ 1 बटा माइनस में तो जुड़ जाएगा 20 3 23 हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखिए x बटा 23 बचा अब बराबर 22 बटा 46 बचा और बराबर 1 बटा -23 बचा। ये 1 बटा -23 दोनों के लिए, इसलिए 1 बटा 23 अब बराबर 1 बटा -23 कौमा 22 बटा 46 ये दोनों के लिए था, इसीलिए इसको हम सब दोनों के लिए लिख दिए। 23 से 23 तो x बराबर यहाँ हो गया -1 23 दूना यहाँ बचा 22 बटा 2 बराबर -1 तो x बराबर -1 और 22 इस तरफ 2 भागा में उधर चला गया तो 2 इकाई 2 माइनस में, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 1 का तीसरा प्रश्न क्या हो गया कंप्लीट हो गया। पहला दूसरा और चौथा प्रश्न हम आपको होमवर्क्स में देते हैं, अगर ये होमवर्क्स नहीं बने तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, वो प्रश्न तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, अब पहुंचते हैं इसके बाद और आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने के बाद पता चलता है क्या कि 5 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न दोनों एक जैसा है। तो पहले आप 5 देख लीजिए तब 6 के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है 2 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर 13। दूसरा प्रश्न है 5 बटा x माइनस 4 बटा y बराबर -2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर देखिए ये कि जो ये 1 बटा है x है, मतलब नीचे देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी y यहाँ भी y। इस स्थिति में मान लेंगे कि माना कि 1 बटा x बराबर u अकॉमा 1 बटा y बराबर v। अब यहाँ अगर ये 2 बटा x है तो 2 बटा x और 1 बटा x को u लिखे तो ये 2 इंटू यू हो जाएगा। अब प्लस 1 बटा बाई 3 आप लिख दीजिए पहले और 1 बटा बाई के जगह हम भी लिख सकते हैं। अब बराबर 13 समीकरण। उसके बाद 5 को लिख दीजिए 1 बटा x के जगह u लिख सकते हैं और यहाँ है माइनस तो माइनस दे दिए और 4 भी लिख दिए और 1 बटा बाई के जगह भी है तो भी लिख दिए बराबर -2। अभी पहले इसको क्या कीजिए, यहाँ बनाने से पहले इसको समीकरण 1 नहीं मानी, 13 को इस तरफ कर लीजिए 2u प्लस 3v माइनस 13 बराबर 0। फिर प्रश्न से ये 5 लिख दिए 1 बटा x को u लिख दिए -4 1 बटा बाई को भी लिख दिए अब बराबर -2। इसको समीकरण 1 मानना था। और ये देखिए 5u माइनस 4v और इस तरफ माइनस में 2 इधर आ गया बराबर 0 समीकरण 2। 1 और 2 से a1 का मान लिख दीजिए तो a1 का मान यहाँ 2 b1 का मान 3 c1 का मान -13। इसमें देख लीजिए a2 का मान 5 b2 का मान -4 और c2 का मान यहाँ से 2। सूत्र वज्र गुणन विधि का क्या सूत्र पे आते हैं, तो वज्र गुणन विधि ये u भी में है, किस फॉर्म में है u भी में, तो यहाँ u लिखेंगे और यहाँ माइनस भी लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। इसके लिए a का है इसलिए a छोड़ के bc लिखेंगे और 12 21 लिखेंगे। ये b फॉर्म है तो b को छोड़ देना है तो लिखना को ac और ac में 12 21। ये c फॉर्म है तो c को छोड़ दीजिए ab को लिखिए तो ab अब 12 21। ये सूत्र याद करने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए u बटा b1 का मान यहां से ढूंढिए तो 3 है और c2 का मान यहां से ढूंढिए तो 2 है और b2 का मान माइनस में 4 है और c1 का मान माइनस में 13 है। इसका काम हो गया। 1 बटा v में पहुंचिए a1 का मान 2 है और c2 का मान
2 है, माइनस A2 का मान 5 है और C1 का मान माइनस में 13 है, 1/A1 का मान 2 है और B2 का मान -4, माइनस A2 का मान 5 है और B1 का मान 3 है। U बटा 3 दूना प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 13 चौके 52 माइनस ई 2 दूना 13 पचे माइनस माइनस 13 पचे 65 बराबर 1/4 दूना माइनस 5 दिया U बटा 52 में से 6 चला गया, माइनस में माइनस भी है 65 और 4 69 और बराबर माइनस वाला जुड़ जाएगा 8 5 13 माइनस में 23। ये देखिए ये 1/23 इसके लिए भी है और इसके लिए, तो U बराबर -46 बराबर 1 माइनस में कॉमा 1 माइनस भी 69, ये इसके लिए भी है तो 1 माइनस में 23, माइनस से माइनस 23 दूना 2 इस तरफ भागा उधर चला गया, U बराबर 2 कॉमा माइनस में भी 23 दिया 3 इस तरफ भागा उधर चला गया और ये वाला माइनस है तो -3 हो गया और माइनस से माइनस, तो U बराबर कितना आया और कॉमा V बराबर कितना आया, माने कितना थे, माने कितना थे जो बताइए, तो U बराबर आया कितना 2 और कॉमा V बराबर कितना आया 3। U का मान क्या माने थे हम, U के जगह 1/x लिख सकते हैं बराबर ही 2 हो गया, V के जगह 1/y लिख सकते हैं बराबर 3 हो गया। यहाँ कुछ नहीं इसके नीचे तो एक इसके नीचे भी, जब E उलट जाएगा तो E भी उलट जाएगा तो 1 अब y बराबर E भी जब ऊपर तो 1/3, यही इसका x और y का क्या हुआ, मिला लीजिएगा आंसर क्या देता है। चलिए 5 हमारा कंप्लीट हुआ, अब बढ़ते हैं 6 की ओर। 1 का छठा प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, x/6 बराबर y/15 बराबर में 4 और क्या दिया x/3 माइनस y/ और बराबर 19/, इसको हम क्या करना शुरू किए, हल करना शुरू किए। पहले ऊपर में जो देल है उसको लिखो पहला चीज, तो अब इसको क्या कीजिए भिन्न का जोड़ बना दीजिए, सबसे सिंपल रहेगा। तो जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ से 30 ले सकते हैं एलसीएम, 30 लेंगे तो 6 बचे 5 और x से किए तो 5x, 15 दूना और 2 और 22 से किए तो 2 बराबर 5x + 2y। 30 इस तरफ भागा उधर चला गया तो गुना 30, इस तरफ 5x + 2y बराबर 120, 5x + 2y 120 प्लस में इधर आ गया बराबर बबुआ समीकरण 1। अब दूसरा लिखिए प्रश्न, x/3 y/ बराबर 19/, यहाँ एलसीएम लिए 12, 3 चौके 4 को x से किए 12 इकाई बराबर 19/, ये देखिए ये नीचे से नीचे कटेगा 4 तिया 3 इस तरफ उधर चला गया तो 19 गुना 3, अच्छा ये 4 नहीं y है, ठीक है। तो 4x - y बराबर 19 दिया, क्या हो गया सर -y, 4x - y 19 दिया 57 समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से पहले किसका किसका मान, a1 का मान इससे सोचिए 5 हो गया, b1 का मान इससे सोचिए तो 2 हो गया और c1 का मान -120 हो गया। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से चलिए तो a2 का मान यहाँ से 4 हो गया, कॉमा b2 का मान -1 हो गया और c2 का मान अच्छा इस तरफ इसको ले लीजिए तब मानिएगा, ठीक है। तो इस तरफ ले लिए तो 4x - y या माइनस में 57 बराबर 0 समीकरण। तो इधर ये माइनस में 57 हो गया। सूत्र किस फॉर्म में, x में, तो यहाँ x माने, यहाँ -y माने और यहाँ 1 माने,
ये ए के फॉर्म था इसलिए ए को छोड़ के बी सी लिख दिए, और ये बी के फॉर्म था बी के छोड़ के ए सी लिख दिए, और ये सी का फॉर्म था तो सी को छोड़ के ए बी लिख दिए। सूत्र जानते हैं 12 21 12 21 12 21 x बटा b1 का मान 2 हो गया और c2 का मान -57, b2 का मान -1, c1 का मान -120 बराबर -22 1 बटा a1 का मान 5, c2 का मान -57 a2 का मान 4 और c1 का मान -100 1 बटा a1 का मान वहां से देख के लिख रहे हैं, a1 का मान 5, b2 का मान -1, a2 का मान 4 और b1 का मान 2 हो गया। तो x बटा माइनस प्लस माइनस 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 5 दूना 10 1 11 114 माइनस माइनस प्लस माइनस 120 को 1 से गुणा किए तो 120 माइनस में 22 प्लस माइनस 7 5 35 के 5 हाथ में 3 5 दिया 15 3 5 25 और 3 28, ठीक है। माइनस माइनस 12 चौके 5 प्लस माइनस 5 इकाई 4 दूना 8 एक्स ये जुट जाएगा दोनों माइनस में, इसीलिए 4 और 2 1 3 और 1 1 234 -22। ये इसमें घट जाएगा क्योंकि 480 प्लस में है और 285 माइनस में, तो घटाइए 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 7, 17 में से 8 गया 9, ये 3 में से 2 गया 1, 195 प्लस में रहेगा 8 5 13 1 बटा -13 इसके लिए भी है और उसके लिए भी, तो x बटा -234 बराबर 1 बटा माइनस कॉमा -22 बटा 195 बटा 1 बटा माइनस ई पट्टी -243 भागा में उधर चला गया, x बराबर -234 बटा में -13 -22 इस तरफ 195 भागा में उधर चला गया माइनस में 13। अब इसको काटना है हमें, ठीक है, तो काटिए, पहले इधर हम लिख देते हैं तब ना काट छाट करेंगे। तो x बराबर कितना लिख दें -200, माइनस से माइनस काट दीजिए ना, तो बचा क्या 234 बटा 13 कॉमा 22, इधर भी माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक है। तो 22 बराबर क्या बचा 195 बटा 13, इसको काटिए तो 13 इकाई 13, तो 1 बचा अब बाकी 7 3 10 104 हो गया 104, तो 13 कितना 13 13 8 104, तो x का मान 18 हो गया 22 13 इकाई 13, ठीक है। उसके बाद यहां से बच गया 6 65 13 25, तो 22 का मान अतः x बराबर कॉमा 22 बराबर, यही इसका एक का हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे 2 की ओर। एक में जो भी प्रश्न छोड़े गए हैं ऊपर से 3 प्रश्न, वो 3 प्रश्न आप सब लोग जरूर बनाइए, नहीं बनने पे कमेंट अवश्य कीजिए, तुम सब लोग नहीं बनेगा फिर कल पूछ लेना, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही। कितना हो गया काजल? अब सुनो 20 मिनट में 3